सकता। पंकज जी 2 मिनट, पंकज जी 2 मिनट रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए। प्रियंका भारती अपना 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 रिस्पॉन्स खुद दे सकती है। अब शहजाद पूनावाला कुछ कहने वाले हैं, सबको सुनने का मौका मिले। मैंने जो कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा प्रियंका भारती को? सुनिए ना, मैंने तो किसी का नाम नहीं, रामायण में तो बहुत सारे पात्र हैं, उन्होंने वही पात्र क्यों सोचा प्रियंका जी के लिए? कौन सा पात्र? ये उनकी विकृत सोच है कि उन्होंने वही पात्र सोचा जो वो सोचते हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया पात्र का। मैंने बोला रामायण सीरियल की याद आई, इन्होंने कौन सा पात्र सोच लिया? रामायण में तो राम भी है, रामायण में तो लक्ष्मण भी है, रामायण में तो सारे जो अच्छे अच्छे पात्र भी है। प्रियंका भारती जी, प्रियंका, आपकी बात होगी। प्रियंका भारती जी, इसको इधर खत्म। प्रियंका भारती जी शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला नहीं, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। मैंने किसी के लिए एक गलत शब्द नहीं बोला, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे सामने पाकिस्तानी बोला क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ये पंकज शर्मा जो आरजेडी को जेल पहुंचाने का क्रेडिट ले रही थी कांग्रेस पार्टी, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। ये सनातन को बीमारी और मलेरिया बोलते हैं। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अर्नब, दिस इज नॉट फेयर। ऐसे फिर डिस्टर्बेंस होगा, मेरी बात नहीं आएगी, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। पंकज जी को साइलेंस कीजिए, आप बोलिए प्रियंका जी को डायरेक्टली। प्रियंका जी को डायरेक्टली। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 2 लोग चाहिए स्क्रीन पर, काम डाउन, अभी शांत हो जाइए सब लोग। जो राजेश गुप्ता जी ने बोला, राजेश गुप्ता जी, ईडी जब बागेल पे केस कर रही थी तब तो आप नाच रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। सुनिए ना, सुनिए तो सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए। और एक बात बताना चाहता हूं, ये कहते ना बड़े कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। राजेश और ये कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं बिल्कुल मानता हूं सर, पर ये इनोसेंट आफ्टर गिल्टी मानते हैं राजेश जी। ये लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है ना। देखिए राजेश बोलते हैं करप्ट है, एक बार बोल दे करप्ट है। राजेश जी देखिए, आपकी पार्टी जब बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम था, और आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। आप आज मेरे प्रोग्राम पर आके कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नेता, कितनी भी भ्रष्टाचार के आरोप के अधीन उसको अरेस्ट किया जाए, मगर उसको कुर्सी पे चिपके रहना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? राजेश जी, आपको थोड़ा सा ना इस पर सेंसिटिवली बात करनी चाहिए। अर्नब जी, मैं ये कह रहा हूं जी, अर्नब जी, मैं मेरी पार्टी ये कह रहे हैं, अभी शहजाद ने जो ऑडियो भी सुनाई कि 2 दिन इंटरोगेट करो सोनिया गांधी को, सब सच आ जाएगा। 2 दिन, आपको 1.5 साल हो गया, आप ट्रायल चालू नहीं कर पाए। हम यही तो कह रहे हैं, अब 2 दिन कर लो ना। आपने जेल में रखा, तो आपने मुख्यमंत्री गिरफ्तार करा, आप करो, बता दो। अरे हमने प्रधानमंत्री की तरह ये तो नहीं कहा 70,000 करोड़ का घोटाला और उनको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना लेना। हेमंत विश्व शर्मा दुनिया भर सीडी निकाल दी, उनको अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना लेना। और फिर अमित शाह जी ने कहा कि इसका ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। एक क्लिप मैं प्ले करना चाहूंगा राजेश जी, सबके लिए एक क्लिप प्ले कर रहा हूं। स्पेशली मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी इसको सुने। ये पूरी जो है ये स्टिंग ऑपरेशन टाइप की फोन रिकॉर्डिंग है। प्रियंका जी इसको डिटेल में सुनिए। आपके नेता लालू प्रसाद और माफिया डॉन के शहाबुद्दीन, ना मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच में, जेल में शहाबुद्दीन थे, वहां से उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन दी लालू प्रसाद जी को। ये सुनिए प्लीज, फुल फ्रेम ये सुनिए। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान के खबर ले ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो जिनो छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए नहीं क्या था। नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं हुआ है, तो बड़ा दंगा करा देगा सब। आज कुछ हुआ है? हाँ, हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। आगे क्या है, कहाँ पर? नवलपुर में तो ईटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है, पुलिस खड़ी। पता करता है, पता कर ले, कागजी वाला में ठीक है। ये भी एक जमाना था, जंगल राज। आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहां पे जेएनयू में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को। अब जवाब दूं मैं कि ऐसी बात होती थी, खत्म है भाई। मैं जवाब दूं? जैसे 2 माफिया डॉन, खत्म है भाई, जवाब भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो एसपी को फोन करो, अरे सुन, देखो उसको फोन करो। प्ले कर दूं फिर से? आपका चेहरा मुरझा गया, यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं? जवाब दूं? बौखला गए आप? और एक बार सुन लीजिए,
ये आपके जमाने की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की सिस्टम थी। पहली बात। शहाबुद्दीन जी क्या है भैया, पहली बात कैसा लग रहा है आपको सुनकर? डिफेंड करेंगे? क्या है, डिफेंड करेंगे? बताओ क्या है। डिफेंड करेंगे? शहाबुद्दीन जिंदा। आप डिफेंड करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? आप सुनना इसको पड़ता है डिफेंड ना, करेंगे? खाली बोलना नहीं पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। नहीं आपको सुनना भी सुन तो पड़ता हम है, रहे, सुनिए तो आपने क्या सुना कि नहीं कि करेंगे? आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या आप धमकी दे रही है क्या? आप धमकी दे रही है क्या? आप धमकी दे रही हैं? बात हो रही है, ये सामने धमकी दे रही है गोस्वामी जी भी हमको, तो जेल गए थे। सामने धमकी दे रही हैं, जेल गए थे ये ना, धमकी दे रही है हमको, बिल्कुल दे रहे हैं। ये धमकी दे महिला की बैठे dignity बैठे पे ये हाथ देखिए कैसे लगाओगे, गुंडा राज dignity पे और हाथ जंगल लगाओगे, राज वाली धमकी करके दिखाएंगे। क्या होता स्टूडियो में होता? नहीं इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोल रहे को बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा देते। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना। अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रहे आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला, इनको ये पूछ रहे हैं आपको। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल 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 हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर, और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और किसने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ है। खोल दीजिए फोन लाइन, जान जाए राजनीतिक पार्टी कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है और कितने लोग ऐसे नेताओं के साथ है। आज पता चल जाए एक जर्नलिस्ट के पीछे कितने लोग खड़े हैं। एक पत्रकार हूं, ऐसे नेताओं, आप जैसे नेताओं के साथ लड़ते 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 एक्सपोज करते। शहाबुद्दीन और लालू को एक्सपोज करने वाला भी एकमात्र अर्नब गोस्वामी था और अर्नब गोस्वामी है। आज भी लालू जी को पूछिए कि किस पत्रकार से डरते हैं, तो नाम होगा अर्नब गोस्वामी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करवा दी थी। अरे बहुत नेता है, बहुत नेता गए, किसी नेता की परवाह नहीं करते हैं। आज फोन लाइन खोल दीजिए, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ है कि अर्नब गोस्वामी के साथ है, हो जाए खुलकर बात। जान जाइए कितने लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीछे हैं और कितने लोग आपके साथ हैं। खोल दीजिए फोन लाइन दोस्तों। मैंने तो फोन, मैं प्ले कर दूं आपको फिर से शहाबुद्दीन और लालू की जो वो बड़ी सी वंडरफुल लविंग फोन कॉल थी, मैं प्ले कर देता हूं। तब प्ले कर दूं? चलिए एक बार और प्ले कर दीजिए दोस्तों, ये बदलाव है। एक बार और प्ले कर दीजिए, करिए प्ले। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान के खबर उबर ले सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया। नहीं सिवान में ज्यादा भाई तो वो दिनों छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए नहीं किया था। नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका, ये सब कोटा ही नहीं हुआ है, बड़ा दंगा करा देगा सब। आज कुछ हुआ है? हाँ हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। फायरिंग किया है कहाँ पर? नवलपुर में तो ईंटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है। पुलिस पता करता है, पता कर ले कारगिल वाला ना सही लगा।